नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। हमारे प्रदेश के अधिकांश किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन भी अपनाए हुए हैं और इन पशुओं के आहार के लिए हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमारे किसान भाई साल भर कई तरह की चारे वाली फसलों की खेती करते हैं और इस समय बरसीम की खेती कर सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक हरा चारा है। इसकी खेती किसान किस प्रकार से करें, तो आइए विस्तार से जानते हैं आज के इस विशेष अंश में। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिसकी वजह से दुधारू पशुओं को अलग से खलिदाना आदि देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में दुधारू पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जिसको हरा चारा उगाकर कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं, उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम वर्ष के पूरे शीतकालीन समय में और गर्मी के आरंभ तक हरा चारा उपलब्ध करवाती है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बनाते हैं, जो चारे की कमी होने के समय उत्तम पशु आहार होता है। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का है। बरसीम की अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव करें, जिसकी मिट्टी भारी, दोमट और ज्यादा जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसकी खेती प्राय खरीफ फसल के बाद करते हैं। इसके लिए खेत की 1 या 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, ताकि मिट्टी मुलायम हो जाए। इसके बाद 3 या 4 हैरो चलाकर खेत में पाटा लगाएं, ताकि खेत समतल हो जाए और सिंचाई में भी सुविधा हो। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फास्फोरस की आपूर्ति के लिए बुआई के समय डीएपी की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक पैदावार देती हैं। इसी वजह से अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड, बरसीम, GLV 148, BL10 इत्यादि किस्मों का चयन करें, जिनकी प्रति हेक्टेयर चारे की औसत उपज 800 से 1000 क्विंटल है। जहां तक बीज दर की बात है, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो, तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने की वजह से घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर इसको अलग कर ले। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टॉन या फिर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके उसमें राइजोबियम कल्चर पाउडर 200 ग्राम को अच्छी तरह मिलाएं। फिर इस मिश्रण का 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़ककर अच्छी तरह से इसे भी मिलाएं। इसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखा लें और 24 घंटे के अंदर बुआई कर दें। किसान भाइयों, यदि बरसीम का राइजोबियम कल्चर उपलब्ध ना हो पाए, तो जिस खेत में पहले बरसीम बोई गई हो, उस खेत की मिट्टी बीज के वजन के बराबर लेकर उसे बीज के साथ मिलाकर बुआई करें। बुवाई हमेशा क्यारी बनाकर करें। क्यारी में पानी भरकर उसमें बीज छिटक दें, जिससे दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों, बरसीम की प्रथम कटाई बुआई से 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाई 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं।
बरसीम की अगली कटाइयों से ज्यादा उपज मिले, इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटना जरूरी होता है और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते हैं। बरसीम की फसल से हरा चारा नवंबर के अंत से अप्रैल तक मिलता है। देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे ज्यादा उपज मिलती है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा। केले की खेती उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है और इसकी खेती से आज कई किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी कर ली है। आज हम आपको ऐसे ही प्रदेश के 2 सफल किसानों से मिलवाएंगे जिन्होंने केले की खेती से अपनी अलग पहचान बनाई है। ये हैं जिला वाराणसी के गांव हरहुआ निवासी गोपाल नारायण सिंह। इन्होंने कुल 7 बीघा यानी लगभग 1.5 हेक्टेयर में केले की खेती की है, जिसमें से 5 बीघा की फसल तैयार है, जिससे इस समय इनको अच्छी उपज मिल रही है। केले की खेती की बात है, ये हमारा 3रा साल चल रहा है। इस समय हमने जो केले का पौधरोपण किया वो G9 वैरायटी है और वो 6 बाई 6 फीट पे जो है लगा है, 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर। ये करीब 15-16 रुपए के आसपास पड़ता है, जैसा जिस कंपनी का रेट मिल जाए। और उसमें 41,000 कुछ है प्रति हेक्टेयर इसका अनुदान, जो कि साल में 2 बार मिलता है। पहले साल करीब 10 रुपए के लगभग आता है, दूसरे साल करीब 5 रुपये, जो भी बैलेंस बचेगा वो जो है सेकेंड ईयर में मिलता है। इस समय मेरे पास करीब 5 बीघे तैयार हैं और 2 बीघे लग रहे हैं, टोटल 7 बीघे। केले की खेती में आज बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पहले वाले केले की किस्मों से हमें वो उपज नहीं मिलती जो आज नई विकसित किस्मों से मिल रही है। आज केले की खेती में टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों का प्रयोग किया जा रहा है। इन किसान ने भी इस तकनीक से तैयार G9 किस्म की खेती की है और सभी तकनीकों का ध्यान रखते हुए आज केले की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फूल आएंगे 12 से 14 महीने के भीतर और तैयार होने में पूरा 3 महीने लग जाता है, 2.5-3 महीने। रोग व्याधि के जब भी देखते हैं हम लोग जो है वैज्ञानिक लोगों से संपर्क करते हैं। उद्यान विभाग है और कृषि रक्षा वाले हैं, इन लोगों से हम लोग संपर्क करके जो भी होता है उसको दवा ले आके छिड़काव करते हैं। हाँ, इस समय हमारे में जो है ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रोग वगैरह लगा हो, अभी तक तो ठीक चल रहा है। घाड़ का वजन जो है, बड़ी अच्छी जो घाड़ होती है वो 40 से 45 किलो तक आती है और जो छोटी घाड़ होती है वो कम से कम 30 किलो समझ लीजिए, 30, 35, 32। किसानों के अनुभव से ये सामने आया है कि केले की खेती में रोपण दूरी बहुत महत्वपूर्ण है और जिन किसानों ने 6 फुट पर केले की रोपाई की उनको अच्छी उपज मिली है। ये किसान भी कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 6 फीट रखते हैं और इनके एक पौधे में 30 से लेकर 35 किलोग्राम तक की घार आ रही है। इस हिसाब से 6 फीट की दूरी पर रोपाई करने पर 1 एकड़ में लगभग 1200 पौधे आते हैं। तो एक घार का औसतन वजन 30 किलोग्राम मानकर चलें तो इन्हें प्रति एकड़ 360 कुंटल तक उपज मिल रही है। रेट देखिए, ये तो कुछ तो पूरा घार की कीमत होती है, या फिर जो कुछ लोग तौल के भी ले जाते हैं, तो वेट करने पर हम लोग को 15 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये केजी के हिसाब से बेचते हैं। और घाट जिस तरह का होगा, लंबा घाट, छोटा घाट, 500 रुपये से में भी बिक जाता है, 300 रुपये का भी बिकता है। लंबाई के हिसाब से उसमें जो कितनी क्वांटिटी है, 1 एकड़ में कम से कम 75-80 हज़ार रुपये के लगभग पड़ता है और 1 एकड़ में फलत अच्छी आ गई, ये कम से कम 2-2.25 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। आइए अब आपको लिए चलते हैं बाराबंकी जिले के त्रिनेदीगंज ब्लॉक में और मिलवाते हैं यहाँ के सफल केला उत्पादक नवनीत वर्मा से। ये किसान पिछले कई सालों से केले की खेती कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो एक अच्छी आमदनी करने वाला व्यवसाय या बड़ी नौकरी करने वाला हासिल नहीं कर सकता है। केले की खेती जब हम 2001 से शुरुआत किए हैं, पहले हम धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू इसी की खेती होती थी, पोस्ते की भी खेती होती थी, लेकिन उसमें खर्च भी नहीं निकल पाता था और रोजमर्रे के खर्चे निकालना इस खेती से संभव नहीं था, धान गेहूं से हो नहीं पा रहा था। तो हमने कुछ नकदी फसल की खेती की तरफ सोचा कि कुछ नकदी फसल की खेती की जाए। हम बाहर निकल के देखे और हमारी समझ में आया कि हम केले की खेती करें तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और धीरे धीरे उसी में लगन बढ़ती गई और हम अपने दायरे को भी बढ़ाते गए। आज इसी से पूरा
हमारा काम चलता है, अच्छे से हम खेती से लाभ कमाते। और हम इसकी शुरुआत 2001 में किए थे, तब आधा एकड़ से ही इसकी शुरुआत किए थे और आज इसकी खेती हम 14 एकड़ पे कर रहे हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इन्हें लोग जानने लगे हैं। मात्र आधा एकड़ पुश्तैनी जमीन पर केले की खेती का मन बनाया तो उनके अपनों ने ही उनका मजाक बनाया, लेकिन पिता की प्रेरणा से उन्होंने खेती में दांव लगाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उतार चढ़ाव के बीच नवनीत वर्मा ने केले की खेती में महारत हासिल की। आज उनके अपने करीबी गांव और गांव के इलाके के किसान उनसे खेती के गुर सीखने उनके फॉर्म पर आते हैं। नवनीत वर्मा 14 एकड़ में केले की सफल खेती कर रहे हैं। उनके अनुभव किसानों को प्रेरणा देते हैं। नवनीत वर्मा ने केले की लाभकारी खेती के बारे में जो बताया वो वाकई नए किसानों को नई राह दिखाता है। हम आधे एकड़ से जब इसकी शुरुआत किए तो हमें लगा कि ये अच्छा मुनाफे का व्यवसायिक खेती का काम है। थोड़ी सी शुरुआती दौर में दिक्कत तो जरूर आई, कम एरिया होने की वजह से हमें मार्केट की दिक्कत आई। हम बाजार तलाशने में थोड़ा असफल नज़र आए। फिर हमने इसकी तरफ और लगन बढ़ाई और अपने साथियों को जोड़ते हुए कई सारे साथी इलाके के, अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के, अदर जनपद के, इसमें जोड़ते हुए इसका विस्तार किया। आज हमारे साथ सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं। तो विपणन की समस्या, अधिक माल होने की वजह से विपणन की समस्या खत्म हो गई और अब बाजार को माल लेकर हमें नहीं जाना पड़ता, बाजार हमारे पास आती है। ये भी G9 किस्म की खेती करते हैं और रोपण की दूरी 6 फीट रखते हैं, जिससे इन्हें 1 एकड़ से 425 कुंटल तक उपज मिल रही है और प्रति एकड़ से लाखों की आमदनी ले रहे हैं। 19 जुलाई का रोपाई किया हुआ है, 19 जुलाई सन 18 का। आप देख रहे हैं कि ये जो केला का एवरेज अच्छा दिख रहा है तो समय पर तैयार हो गया। अच्छा समय पर जब तैयार हो गया तो मार्केट वैल्यू भी इस समय अच्छी है। आज के रेट में केला 1700 रुपये रेट का बिक रहा है। हमने एवरेज का 10 रुपये मान के हम चलते हैं, पर अच्छे समय पर अगर एक साथ तैयार हो गया तो अगर 1600 रुपये का रेट मिल रहा है और उपज अच्छी मिल गई तो इसका केला 425 कुंतल लगभग हमारे हिसाब से एकड़ का ये बन रहा है। और 425 एकड़ का केला अगर 1600 से हम रेट से जोड़ के देखते हैं तो ये लगभग 6,80,000 का प्रति एकड़ निकलता है। और खर्च 1 एकड़ में 1,20,000 की लागत आती है, पर बचत में काफ़ी, अगर टाइम पे आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बचत निकलेगी। इसमें अगर 6,80,000 की बिक्री आई तो 1,20,000 रुपये निकाल के 5,40,000 तक बचत आ सकती है। अगर अच्छे मार्केट के हिसाब से अगर कटाई हो गई, समय पे तैयार हो गया। इस साल मार्केट की अच्छी केले की चल रही है, 1600 रुपये का, 1700 रुपये तक का रेट अच्छे केले का मार्केट में है। इनका कहना है कि केले की खेती से अच्छी उपज पाने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है, तभी अच्छी उपज और आमदनी मिलेगी। ये अपनी फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए जैविक तरीके से अधिक अपनाते हैं और रसायनों का कम से कम प्रयोग करते हैं। इसकी रोपाई जुलाई में होती है, मध्य जुलाई के लगभग इसकी रोपाई होती है और ये 14 महीनों की फसल है। इसमें मिट्टी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बलुई, दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है और इसमें बरसात के दिनों में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी होना जरूरी है। पानी भी आवश्यक है केले के लिए, लेकिन अधिक जल भी हानिकर है। जल निकास की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए और सिंचाई का उचित प्रबंध भी होना चाहिए। और इसमें निराई गुड़ाई और खास परवरिश की ध्यान देने की जरूरत होती है। जुलाई में रोपाई होने के लगभग 15 दिन बाद इसमें खाद और गुड़ाई करना, खाद देना, ये कार्य इसके समसामयिक कार्य हैं जो शुरू हो जाते हैं। खाद में हम 25 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 40 ग्राम 12-32-16 NPK और 40 ग्राम पोटास का इस्तेमाल इसमें हम करके मिट्टी में मिला के थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इसमें हम लगाए हैं और इतनी ही मात्रा में हम दोबारा भी खाद इसमें दे चुके हैं। और बीच में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट और माइक्रोन्यूट्रेंट्स 25 ग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट्स और 40 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट इसमें हम बीच में भी दे चुके हैं। तो ये फसल लगभग जब 45 दिन की 50 दिन की हो जाती है तो ढैंचा की बुआई करेंगे और ढैंचा जब फिर 40 दिन की ढैंचे की फसल इसी खड़ी फसल में हो जाएगी तब इसमें हम पावर टिलर से इसकी कटाई कर देंगे और ये हरी खाद के रूप में इस पौधे को मिल जाएगा। तब इसकी गुणवत्ता और ग्रोथ अच्छी होगी और अच्छी फसल तैयार होती है। सिंचाई बराबर करते रहना चाहिए। इतनी नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए केले में कि जब गेहूं का बीज अगर बोया जाए तो वो अंकुरित हो जाए, उगाए।
इतनी नमी से कम नमी कभी नहीं होनी चाहिए और अधिक जल भराव भी नहीं होना चाहिए। इस केले की फसल जो आप एक समान देख रहे हैं, इसका मुख्य राज है कंपोस्ट की खाद का इस्तेमाल करना। रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम हुआ है और कंपोस्ट खाद का इसमें बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखता है, अच्छा रोल रहता है। किसान भाई, हमारी तरफ से ये सुझाव है कि जो खेती आप करें तो बहुत ही ध्यान से, अच्छी लगन के साथ खेती करें और रासायनिक खादों पर कम बल देकर थोड़ा सा कंपोस्ट खाद या हरी खाद पर भी बहुत ही जरूर ध्यान दें, ताकि केले की जो आपको ये क्वालिटी देख रहे हैं, ये उसी की वजह से अच्छा हमें दिखने को मिल रहा है। यहाँ के बहुत सारे किसान इसमें साथ देते हैं और वो भी खेती करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं और सबका साथ मिलता है तो विपणन में थोड़ी सी आसानी रहती है। इसी से हमने तो ये सीख ली है कि खेती से भी कुछ किया जा सकता है और हमने किया है और व्यावसायिक खेती को थोड़ा सा अपनाने की ज़रूरत है। नकदी फसल की खेती भी होनी चाहिए और किसान करे तो अच्छे से जीवन यापन करके कमाई कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पटेहरा, जिला प्रयागराज के कृषक धर्मेंद्र कुमार ने। आप बाजरा की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो धर्मेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश में बाजरा खरीफ फसल के रूप में ली जाती है, लेकिन कई बार इस फसल को रोगों से अधिक नुकसान होता है। सबसे पहले बात करते हैं बाजरा में लगने वाले रोगों में अर्गट रोग की। ये रोग लगने पर दाने भूरे काले रंग के हो जाते हैं, जिसमें से काले रंग का रस निकलता है। किसान भाइयों, फसल पर इस रोग के आ जाने पर समाधान करना मुश्किल होता है, इसलिए अगर आपने बुवाई के समय बीज उपचार नहीं किया है और घर का बीज बोया है तो इस रोग से बचने के लिए फूल आने के समय ही मैंकुर जब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 6 से 7 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें। ऐसा करने से फसल पर रोगों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भिंडी में आने वाले रोग और कीटों का समय पर करें नियंत्रण। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कृषि आधारित मौसम सुझाव। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।